हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एकमी क्लासेस के अपने यूट्यूब चैनल पर। और एमसीक्यू क्वेश्चन एसएसटी की सीरीज में आज हम लोग सिविक्स पर बात करेंगे। सिविक्स का एमसीक्यू क्वेश्चन लेसन 4 तक आज हम क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं लेसन 1 से। पहला लेसन है सत्ता की साझेदारी। इसका जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू में वह शासन के विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं। तो शासन के विभिन्न अंग होते हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। अगला जो सवाल है वह 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में कितने संशोधन किए। तो जवाब होगा 4 संशोधन। अगला जो सवाल है 1956 में श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा की मान्यता दी गई। तो जवाब होगा 1956 में श्रीलंका में जो राजभाषा की मान्यता दी गई वो भाषा थी सिहली। अगला सवाल है श्रीलंका कब स्वतंत्र बना। श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट सवाल है बेल्जियम में जर्मन भाषी लोगों की संख्या कितनी है। तो बेल्जियम में जर्मन भाषी लोगों की संख्या 1% है। अगला सवाल है श्रीलंका में तमिलों की कुल आबादी कितनी है। तो श्रीलंका में तमिलों की कुल आबादी 18% है। अगला जो सवाल है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच बोलते हैं। तो जवाब होगा 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। हम लेसन 2 की ओर आते हैं। लेसन 2 का पहला सवाल है कौन सी शासन व्यवस्था में केंद्रीयकरण राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। जवाब है संघीय शासन व्यवस्था का। दूसरा जो सवाल है विधायी अधिकारों के बंटवारे के लिए कितनी सूचियां बनाई गई और वो कौन कौन सी है। तो जवाब होगा विधायी अधिकारों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां बनाई गई है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। अगला सवाल है बैंक, संचार और मुद्रा जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो बैंक, संचार और मुद्रा जैसे जो विषय हैं वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे जो विषय हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला जो सवाल है संघीय शासन व्यवस्था में सामान्यतः कितने स्तर की सरकार होती है। जवाब होगा 2 या 2 से अधिक स्तर। देश अगर छोटा है तो 2 स्तर की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और देश अगर बड़ा है, विविधता बहुत ज़्यादा है, तो 3 स्तरीय सरकार होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अगला सवाल है भारत में लगभग कितने फीसदी लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जवाब होगा भारत में लगभग 40% लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो सवाल है हमारा आज का, संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग भारत में कब बंद हो जाना चाहिए था। तो संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद होना था। अगला सवाल है भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत कब हुई। तो भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत 1990 में हुई। अगला सवाल है एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को क्या कहते हैं। तो एक से अधिक राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को हम गठबंधन सरकार कहते हैं। अगला सवाल है जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इस तरीके को क्या कहते हैं। तो जवाब होगा विकेंद्रीकरण। अगला सवाल है हमारा संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर की सरकार ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी कब बनाया गया। जवाब होगा 1992 में। तीसरा सवाल तीसरे स्तर की शासन व्यवस्था में कितने प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। जवाब है 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगला सवाल है नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को क्या कहते हैं। तो नगर निगम के जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं उसको मेयर कहते हैं। अगला सवाल नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के लिए भारत में लगभग कितने लोगों का चुनाव होता है। तो नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के लिए भारत में लगभग 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। अगला सवाल पूरे विश्व में जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है। तो पूरी दुनिया में जाति पर आधारित विभाजन केवल और केवल भारत में है। अगला सवाल है महिलाओं की बराबरी और अधिकार के लिए होने वाले आंदोलन को क्या कहते हैं। तो महिलाओं की बराबरी और अधिकार के लिए जो आंदोलन होते हैं उसे हम नारीवादी आंदोलन कहते हैं। अगला सवाल भारत में महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता दर क्या है। तो भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है 54% और पुरुषों की साक्षरता दर है 76%। अगला सवाल भारत में प्रति 1000 लड़कों
पर लड़कियों का लिंग अनुपात क्या है? तो जवाब है 919। अगला सवाल है, लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या लगभग कितनी है? तो लोकसभा महिला सांसदों की संख्या लगभग 14.36% है। अगला सवाल, भारत में राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? तो भारत में राज्य की विधानसभा में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो 5% से भी कम है। अगला सवाल है, विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय परिवार से जुड़े मामले किस कानून के अंतर्गत आते हैं? तो इसको पारिवारिक कानून के अंतर्गत ये सारे विषय आते हैं। हमारा अगला सवाल है, अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अलग मानने की धारणा क्या कहलाती है? तो इसको वर्ण व्यवस्था अथवा जातिवाद भी कहा जाता है। हमारा आज का अगला सवाल है, ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में रहना या फिर बस जाना क्या कहलाता है? तो ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में आकर बस जाना शहरीकरण कहलाता है। हम लेसन 4 की ओर चलते हैं। लेसन 4 का हमारा पहला सवाल है, अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवारों का चुनाव कौन करता है? तो अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और उसके समर्थकों द्वारा किया जाता है। अगला सवाल, जिस दल का शासन हो यानी जिसकी सरकार बनी हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम शासक दल कहते हैं। भारत में चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत करने वाले दलों की संख्या कितनी है? तो भारत में चुनाव आयोग में जो पंजीकृत दल हैं, जो रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी संख्या 750 से भी अधिक है। अगला सवाल, अमेरिका और ब्रिटेन में कितनी दलीय व्यवस्था है? तो अमेरिका और ब्रिटेन में 2 दलीय व्यवस्था है। चौथा सवाल है, 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का 6% और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीट पर जीत दर्ज करने वाली जो पार्टी है उसे किस पार्टी की मान्यता मिलती है? तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। अगला सवाल है, 2019 के अनुसार हमारे देश में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां थी? तो 2019 के अनुसार हमारे देश में 7 राजनीतिक पार्टियां थी और राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त की हुई थी। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें सिविक्स का लेसन 1 से लेकर 4 तक का MCQ क्वेश्चन आपसे क्लियर किया गया, डिस्कस किया गया। कल के वीडियो में पूरे सिविक्स का MCQ क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और इस सप्ताह में लगभग हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव है 5 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स का, वो भी क्लियर कर दिया जाएगा। तो लगातार हमारे चैनल में बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर से देखना है और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।